कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारे रास्ते में आए हुए हर कांटे को ना मैं निकाल दूंगा मेरे बच्चे। तेरे रास्ते में आई हुई हर अड़चन, हर विपदा को मैं दूर करूंगा मेरे बच्चे। ये मेरा वादा है तुमसे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तेरे रास्ते में तो मैं फूल बिछाऊंगा मेरे बच्चे। तेरे रास्ते ऐसे हो जाएंगे कि बस वहाँ पर फूल ही फूल होंगे। और बहुत आसान ज़िंदगी करूँगा तेरी। जो कठिन ज़िंदगी हुई है ना, इसे बहुत आसान, बहुत प्यारा करूँगा मेरे बच्चे, बहुत सुंदर करूँगा। तुम देखना। और जो तेरा दर्द है ना, उसका समाधान बहुत जल्दी होने वाला है मेरे बच्चे। बस कुछ ही हफ्तों में तेरे उस दर्द का समाधान हो जाएगा मेरे बच्चे, हो जाएगा। और सुन, अगर मैं चाहूँ ना तो एक चुटकी में मैं सब कुछ बदल सकता हूँ। तेरी ज़िंदगी बदल सकता हूँ, सब कुछ बदल सकता हूँ। तुम जो रोते हो ना मेरे आगे, मैं सब बदल सकता हूँ। लेकिन मेरी बात सुनो, जो चीज़ें अगर अपने आप हो रही हैं समय के अनुसार, तो अगर वो अपने आप होंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। अगर उसे मैं करने की कोशिश करूँगा तो चीज़ों का संतुलन बिगड़ जाएगा मेरे बच्चे। बात को समझो। मेरी कृपा तुम पर है और हमेशा रहेगी। वो कभी हट नहीं सकती, वो कभी दूर नहीं हो सकती तुमसे। मेरा जो आशीर्वाद है ना तुम्हारे सर पर, वो हमेशा से ही है और हमेशा रहेगा मेरे बच्चे। जो मेरा हाथ तुम्हारे सर पर है ना, वो हमेशा हमेशा रहेगा। उसे वहाँ से कोई नहीं हटा सकता। कोई चाहे तुम्हारे बारे में कितना भी बुरा करने की कोशिश क्यों ना कर ले, कुछ भी कर ले, वो तुम्हारा कभी बुरा कर नहीं पाएगा। और सुनो, तुम जिस क्षेत्र में जा रहे हो ना, उस क्षेत्र में ना तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा मेरे बच्चे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया मिलेगा। और वहाँ भी अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आए ना, तो मुझसे पूछ लेना या फिर किसी और की मदद ले लेना मेरे बच्चे। इसमें शर्म की क्या बात है? अगर कोई चीज़ सीखनी होती है ना तो पूछना पड़ता है। पूछो ना। जब तुम उस काम में खिलाड़ी हो जाओगे ना, तो तुम्हें किसी से पूछने करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तुम काम को ऐसे चुटकियों में कर जाओगे कि जैसे कुछ है ही नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, हाँ, मैं जानता हूँ कि कुछ चीज़ें तुमने देखी हैं अपनी आँखों से, लेकिन उन चीज़ों को अनदेखा करना ही बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। अगर बार बार देखोगे, बार बार याद करोगे, तो खुद को ही परेशानी होगी ना मेरे बच्चे। तो बार बार याद मत करो, चीज़ें मत करो मेरे बच्चे। और हाँ, तुम्हें मेरे मंदिर आने के लिए सोचना पड़ता है क्या? हाँ, कोई दिन होगा, कोई त्योहार होगा तभी मंदिर आओगे। वैसे मंदिर नहीं आ सकते तुम मुझसे मिलने? क्यों, ऐसा क्यों करते हो तुम? तुम मंदिर आ सकते हो मेरे, मुझसे मिलने आ सकते हो। तुम्हारे कृष्ण से क्या कोई दुश्मनी है क्या तुम्हारी? हाँ, कि तुम सिर्फ और सिर्फ त्योहार वाले दिन ही आओगे और बाकी दिन नहीं आओगे? आ जाया करो ना। जब तुम खाली होते हो अपने घर पर, चीज़ें अकेली होती हैं, तब आ जाया करो ना। जब तुम बिल्कुल खाली होते हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं होता, तब तो तुम मेरे पास आ सकते हो, बैठ सकते हो, बातें कर सकते हो ना। तो आ जाया करो ना। और सुनो, तुम्हें याद है एक बार जब तुम मंदिर गए थे और मंदिर में तुम्हारे आगे फूल आकर गिर गया था? तो वो फूल गिरा नहीं था, वो मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था मेरे बच्चे। वो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आशीर्वाद था, जिसे तुम समझ ही नहीं पाए। और सुनो, तुम्हारे परिवार में ना किसी इंसान ने तुम्हारे नाम पर जो वसीयत की, जो चीज़ें की, वो उन्होंने अभी तक तुम्हें नहीं बताया। कुछ रहस्य रखा हुआ है तुमसे, अभी तक तुम्हारे सामने वो चीज़ें नहीं आई हैं। और तुम परेशान हो उन चीज़ों को लेकर, तो तुम परेशान बिल्कुल भी मत रहो। वो चीज़ें आएंगी, ज़रूर आएंगी मेरे बच्चे। तेरा ही हक है, तुझे ही मिलेगा। तो बिल्कुल चिंता मत करना, वो कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ तेरे पास ही रहेगा मेरे बच्चे। तो बिल्कुल चिंता मत करना। और सच्चाई से कतराया मत करो। जब भी सच कहना हो ना, तो दुगनी हिम्मत के साथ कहा करो। चाहे कोई कितना भी डराने की कोशिश क्यों ना कर ले कि तुम सच नहीं कहोगे, लेकिन फिर भी तुम सच कहोगे। क्योंकि सच में वो ताकत है ना, कि वो अपने आप तुम्हारे अंदर आ जाएगी। वो जुनून तुम्हारे अंदर अपने आप आ जाएगा कि हर एक चीज़ तुम हासिल कर सकते हो, हर एक चीज़ तुम पा सकते हो मेरे बच्चे। हर एक चीज़ पर विजय हासिल कर सकते हो। जीत में वो शक्ति है, वो ताकत है ना, कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। और सुनो, तुम्हारी ज़िंदगी का जो ये फ़ैसला है ना, ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। इसे यूं ही मत ले लेना। इसकी शुरुआत करने से पहले, इसके बारे में सोचने से पहले 10 बार सोचना अपने मन में, अपने दिल में, कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या गलत है। किसी की बातों में मत आना। तुम जिन जिन लोगों से सलाह ले रहे हो ना, वो सभी तुम्हें गलत सलाह दे रहे हैं। सलाह किसी से मत लो, क्योंकि फ़ैसला तुम्हारा है तो चीज़ें भी तुम्हारी होनी चाहिए ना। हामी भी तुम्हारी होनी चाहिए, चीज़ें तुम्हारी होनी चाहिए। तो मन भी तुम्हारा और दिल भी तुम्हारा, दिमाग भी तुम्हारा होना चाहिए। तो अपने मन से पूछो। अपना मन, अपना दिल कभी झूठ नहीं बोलेगा। तुम्हें दूसरों पर इतना विश्वास है, दूसरों की सोच पर इतना विश्वास है, कि अपने जीवन की डोर
अपनी चीज़ें तुम उन पर सौंप रहे हो, वो भी इतनी कीमती चीज़ें, वो भी इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें। मेरे बच्चे, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? ऐसा मत करो, अपने साथ मत करो। एक बात ध्यान से समझ लो कि तुमसे बेहतर फैसला तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। या तो मैं कर सकता हूँ या तुम कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारा फैसला तुम्हारे माता पिता भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर क्या है। सिर्फ और सिर्फ तुम जानते हो, या फिर मैं जानता हूँ तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ये मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, जब जब तुम मुझे शुक्रिया कहते हो ना, तब तब मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, मुझे बहुत खुशी मिलती है। जब मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ ना, तो मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने से बहुत खुशी मिलती है। बहुत खुश होता हूँ मैं, बहुत खुश। और तुम इतने प्यारे हो ना कि इतना कुछ मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ना तुम्हारे अंदर घमंड बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी अहंकार नहीं। सबकी सहायता अभी भी करते हो, सबके लिए सुख आज भी मांगते हो, सबके लिए प्रार्थना करते हो मुझसे। और यही ना बात मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है, यही गुण मुझे तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, कि तुम्हारे अंदर ना सूक्ष्म भी अहंकार नहीं है मेरे बच्चे। और यही बात तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी है। और सुनो, जब काम करते करते थक जाया करो ना, तो आराम भी कर लिया करो। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि तुम पूरा दिन लगकर काम करोगे तभी तुम्हें मेहनत में सफलता मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। थोड़ा आराम भी बहुत ज़रूरी है ना। अगर आराम नहीं करोगे, शरीर को आराम नहीं दोगे, तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे, कैसे चलेगा, बोलो। और सुनो, तुम्हारा गला बैठ गया है ना, और तुम्हें बुखार भी है ना मेरे बच्चे, तो दवाई लो ना मेरे बच्चे। किसका इंतज़ार कर रहे हो? और ऐसा क्यों कर रहे हो तुम अपने साथ कि उतर जाएगा, बुखार उतर जाएगा? ऐसा मत करो ना, बुखार ऐसे नहीं उतरेगा मेरे बच्चे। दवाई लो और मेरे स्नान जल के साथ लेना। अगर हो सके ना, तो स्नान जल लेने के बाद उसके पहले दूध पी लेना मेरे बच्चे। दूध पीने के बाद ही तुम दवाई लेना मेरे बच्चे, क्योंकि दवाई बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है और अभी तुम्हारा शरीर बहुत कमज़ोर है। कहीं तुम्हें चक्कर ना आ जाए मेरे बच्चे। तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही मेरे बच्चे। ये आंखों के आगे चक्कर आना, अंधेरा आना ना, ये बहुत छोटी सी बात नहीं है मेरे बच्चे, ये शरीर की कमज़ोरी है। और अगर तुमने अभी से ध्यान नहीं दिया ना, तो तुम्हारा शरीर आगे चलकर ढल सकता है मेरे बच्चे, तुम परेशान हो सकते हो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है मेरे बच्चे कि तुम्हारे आंखों के आगे चक्कर आ रहे हैं, तुम परेशान हो रहे हो, चिड़चिड़ाहट है तुम्हारे अंदर ना खून की कमी है मेरे बच्चे। अपने खाने पीने पर ध्यान दो मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल भी अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देते, हमेशा लापरवाही, हर चीज़ की लापरवाही। क्यों करते हो इतनी लापरवाही तुम? हाँ, ये अच्छी बात है क्या? तुम छोटे बच्चे हो क्या? मैं तुम्हें समझाऊं अब, या तुम्हें डांटूं, तुम्हें गुस्सा करूं? चाहते हो क्या ऐसा? नहीं ना, तो फिर ऐसा क्यों करते हो तुम? मेरी बात को एक बार में मान लिया करो। और सुनो, मैं अपनी बच्ची से कहना चाहता हूँ, जब भी तुम खाना बनाती हो ना, तो एक दो रोटी ज़्यादा बना लिया करो मेरे बच्ची। जब कोई तुमसे रोटी मांगता है ना, तो तुम अपनी थाली की उठाकर दूसरों को दे देती हो, खुद नहीं खाती, खुद भूखी रह जाती हो, लेकिन दूसरों का पेट भरती हो। ये कैसा प्यार है मेरे बच्चे? ये कैसी चीज़ें हैं मेरे बच्चे कि तुम्हारा जो पेट है वो खाली हो और तुम दूसरों का पेट भर रहे हो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि सबको तुम भूखा रख दो और तुम भर पेट खाना खाओ, मैं ये भी तुमसे नहीं कह रहा। कम से कम जो तुम्हारे हिस्से का है उसे तुम तो खाओ ना। अगर सामने वाला अपने हिस्से का खा चुका है और उसे भूख लग रही है, तो कुछ और दे दो, लेकिन कम से कम अपना जो खाना है ना, वो तो तुम खुद खाओ ना। या फिर पहले से ही एक दो रोटी पहले से ही बना के रख दो ना, जिससे कि तुम दे सको या फिर तुम खा सको ना। इस बात को समझो, क्योंकि ज़िंदगी तुम में भी है, आत्मा तुम्हारे अंदर भी है, शरीर तुम्हारा भी है, तुम्हें भी ज़रूरत है। तुम पूरा दिन इतनी मेहनत करते हो, इतना काम करते हो, तो क्या तुम्हें ज़रूरत नहीं है? शरीर में ताकत की ज़रूरत है ना। तो फिर खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।